सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आंसर होगा आइसलैंड। अच्छा, तो इस वैश्विक शांति सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी जारी करता है। ये इसका 15वां संस्करण है और आइसलैंड ये 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। बाकी अफगानिस्तान जो है ये लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बताया गया। और भारत की बात करेंगे तो भारत 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। वहीं दक्षिण एशिया में बात करेंगे तो भारत 5वें स्थान पे आता है। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में बात करेंगे तो टॉप पे कौन है? भूटान है। सेकंड नंबर पे नेपाल है। थर्ड नंबर पे आता है बांग्लादेश। फोर्थ नंबर पे आता है श्रीलंका। पांचवें नंबर पे आता है भारत और छठे नंबर पे आता है पाकिस्तान। फिर से सुनो, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 आया, इसमें टॉप पे कौन रहा, यानी कि सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा? आइसलैंड। ये आपको याद रखना है। भारत 135 नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रख लो, सबसे लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान है। आइसलैंड की कैपिटल होती है रिकविक और इसकी करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। बाकी टर्की से आपको याद होगा, अभी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 21 जो आया था उसमें टॉप पे टर्की था, भारत 55 नंबर पे था। जबकि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया उसमें टॉप पे नॉर्वे रहा था, भारत उसमें 142 नंबर पे था। और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया उसमें टॉप पे था फिनलैंड, भारत 139 नंबर पे था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने सीएम राइज योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और इसका उद्देश्य क्या है इस सीएम राइज योजना का? तो सर्व सुविधा युक्त स्कूलों का निर्माण करना। मतलब ऐसे स्कूल जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होना चाहिए, उनमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 90 टू 100 स्कूल खोले जाएंगे इस प्रकार के। मतलब हर क्षेत्र में गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। सीएम राइज योजना इसका नाम है। अभी असम से आपको याद होगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना इसने शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश ने अभी पर्वत धारा योजना शुरू की थी जल संरक्षण के लिए। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। उसके अलावा आपको याद होगा, अभी पंजाब का 23वां नंबर का नया जिला बना है मलेरकोटला। अभी पंजाब ने ही कोरोना मुक्त पिंड अभियान, और इसे ही कहते हैं कोविड फतेह, को भी शुरू किया। और उसके अलावा अभी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किसने शुरू की? उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड पुलिस ने ही मिशन हौसला कैंपेन को शुरू किया था। बताओ, संजीवनी योजना को किसने शुरू किया था? हरियाणा सरकार ने। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहीं पे भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश ने ही अंकुर योजना को भी शुरू किया था। यहीं पे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी शुरू हुआ है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, वैसे तो 6 विरासतों को यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश से कितनी है? 2 है। एक तो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट ये नर्मदा नदी, भेड़ा घाट ये जबलपुर में है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर में आपको मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक है। याद रखना, देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाई गई है मध्य प्रदेश में ही। यहीं पे मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू हुई थी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई थी। और कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की गई थी। यहीं पे कोरोना वॉरियर्स योजना भी शुरू हुई थी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी यहाँ पे शुरू हुआ था। और अभी मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और भारत में पहली बार दुनिया का जो सबसे पुराना जानवर है डिंकिन सोनिया, उसका जीवाश्म भी मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश में आपको 3 यूनेस्को साइट मिलेंगी। एक तो ये भीमबेटका की गुफाएं हो गई, एक सांची स्तूप मिलेंगे आपको, और एक खजुराहो के मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये जो खजुराहो के मंदिर है ये किस शैली में बने हैं?
तो पंचायतन शैली या नागर शैली आप आंसर करना। इनको चंदेल शासकों ने बनाया। कहां पर मिलेंगे आपको? छतरपुर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट भी है, भोजताल जिसको बोलते हैं, यहीं पे पंख योजना भी शुरू हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसका कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनेगा, ओमकारेश्वर बांध पर। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये सारे याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ये जो परियोजना है सिल्वर लाइन, इसका संबंध किससे है? रेलवे से। तो इस परियोजना में केरल के कसारगोड से लेकर के तिरुअनंतपुरम तक एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसी को नाम दिया है सिल्वर लाइन। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? 530 किलोमीटर होगी। और ये कितनी जिलों से निकलेगी या कितने जिलों से ये जाएगा? तो 11 जिलों से। मतलब इसका उद्देश्य है राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच में यात्रा के समय को कम करना। और इस दूरी को मतलब पहले कवर करने में 12 घंटे लगते थे, तो अब आप इसे 4 घंटे में पूरा कर लोगे। और वैसे ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा? 2025 तक। और अब इसी के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं, यानी कि मसालों का बाग। कैपिटल इसकी तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं अभी दूसरी बार बने पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे केरल ही था। अभी केरल ने ही स्मार्ट किचन योजना को भी शुरू किया था। अभी केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? गौरी अम्मा उनका नाम है। और केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बन गई है वीना जॉर्ज। अभी केरल ने ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन को भी शुरू किया था। और देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये बना है केरल में। केरल में स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा केरल में। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। यहीं पे वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया गया। एक आर्या राजेंद्रन का नाम याद रख लो, ये एग्जाम में प्रश्न आया था। देश की सबसे युवा मेयर बनी थी ये। और केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। और केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जो कि लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा ने। तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा, जिन्होंने इस आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात कि इस पोर्टल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे भारत में जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी होंगे, उन सभी की जानकारी आपको इस पर उपलब्ध हो सकेगी, ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। अच्छा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक को जारी करता है, जिसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे और भारत उसमें 131 नंबर पे था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा बिहार ने। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जिसे आप एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, आप उसे डबल से इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी बिहार ने इसका प्रोडक्शन और इसको बेचने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध के दायरे में थर्माकोल को भी लाया गया। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान है। और आपको याद होगा बिहार की शाही लीची को GI टैग मिला था। और तेजपुर लीची ये किस राज्य की है जिसको GI टैग मिला था? असम की है। हमने पढ़ा था बिहार सरकार ने बोला है कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देगा? 33%। उसके अलावा बिहार सरकार ने अभी हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, कोविड रोगियों को ट्रैक करने के लिए। हिट मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। यहीं पे ही संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू हुई और ये देश का पहला राज्य बना अपनी टेक्स्ट बुक्स के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला। और 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी आपका बिहार ही है। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं?
राजगीर और बोधगया। राजगीर से आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार है, जबकि भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में मिलेगा, जिसको विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। यहीं पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 में होने वाले विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, क्ले कोर्ट पे कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? फ्रेंच ओपन होता है, जिसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। और अभी आपको याद है फ्रेंच ओपन हुआ था 2021 का, तो उसमें वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आपको याद होना चाहिए। मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और उन्होंने किसको हरा करके जीता फाइनल? स्टेफानोस सित्सिपास को, जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच ने, याद रखना, इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो भी जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता, जो कि जापान की प्लेयर है। जबकि फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है बारबोरा कृसिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की है। उन्होंने किसको हराया? अनास्तासिया को हराया, जो कि रशिया की प्लेयर है। बाकी राफेल नडाल से आप याद रखो, अभी जो इटालियन ओपन 2021 हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था। और अभी 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी इन्होंने जीता है। इन्होंने ही अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 भी जीता। और महिलाओं का ये अवार्ड जीता था किसने? नाओमी ओसाका ने, जापान की प्लेयर हैं ये। तो इतना आप यहां से याद रखना। चलो एक प्रश्न का आप जवाब दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या क्या है, मैस्कॉट क्या क्या है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। तो लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिज्म प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी से एक डे हम मनाते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए जून में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए हमने उनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाते हैं। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाते हैं। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाते हैं। 16 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया। तो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? 43 पे। यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो अभी जारी हुआ है, और इसको किसने जारी किया? प्रबंध विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया। और इसमें भारत 64 देशों में से 43 नंबर पे है, जबकि टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पे है डेनमार्क। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जो आया था, उसमें भारत 14 नंबर पे था, टॉप पे इंडोनेशिया था। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 140वें नंबर पे था, और उसमें टॉप पे आइसलैंड था। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 आया था उसमें भारत 94 नंबर पे था, टॉप पे चाइना रहा था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया?
तो आंसर होगा आशीष चांदोरकर को। तो अभी भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में 3 सालों के लिए काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। ये जो आशीष चांदोरकर हैं, ये बेंगलुरु में स्थित पॉलिसी थिंक टैंक जिसका नाम है इस्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी अब्दुल्ला शाहिद ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 76th सेशन के अभी अध्यक्ष चुने गए। रेबेका की बात करेंगे तो अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी ये। और डॉक्टर पैट्रिक अमूथ अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के ये अध्यक्ष बने थे। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो अभी पहली महिला डीजी बनी है, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम क्या है? एनगोजी ओकुंजो-इबेला। ये नाइजीरिया से है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा ने। तो सलामी बल्लेबाज है ये शेफाली वर्मा, और इन्होंने टेस्ट डेब्यू में किसी भी महिला क्रिकेटर के द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी शेफाली ने इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू में 96 रन बनाए हैं, और इस तरह से उन्होंने चंद्रकांता कोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 75 रन बनाए थे। और याद रखना, ये टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बन गई है। बाकी स्मृति मंधाना अभी नवंबर की बात है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और मिताली राज अभी मार्च में हमने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा मिताली राज। बाकी झूलन गोस्वामी की बात करेंगे तो ये ओडीआई में 200 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा राधिका फॉक्स। तो इनका नाम ध्यान रखना। अच्छा, इनके अलावा सरला विद्या को संघीय जज बनाया गया है, और इस पद पर आने वाली ये दक्षिण एशिया की पहली महिला हैं। क्या नाम है? सरला विद्या। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है, 46 नंबर के। डेमोक्रेसी पार्टी से है ये, और वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, 49 नंबर की। बाकी नीरा टंडन ये व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी। डॉक्टर विवेक मूर्ति सर्जन जनरल बने। और जेनेट येलेन ये यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। बाकी आप नाम ध्यान रखो, एक प्रदीप चंद्रन नायर का असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। कुलदीप सिंह तो आप जानते ही हो, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है ये। अभी एडिशनल चार्जेस मिला इन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 9.5%। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं 2021-22 के लिए। कौन? टीवी नरेंद्रन। और इन्होंने किसका स्थान लिया? उदय कोटेक का स्थान लिया है। टीवी नरेंद्रन वैसे ये टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।